Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। लगातार 2 दिन चढ़ने के बाद आज बाजार ने ऊपरी स्तरों पर लगा दिया गोता और फिर से मुनाफा वसूली हावी हो गई। प्रॉब्लम क्या बनी? बैंक निफ्टी, बैंकिंग स्टॉक्स, यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई। पिछले सत्र में 1000 पॉइंट से ज्यादा तेज था बैंक निफ्टी, आज के सत्र में ऊपरी स्तरों पर उतर आया। हुआ ये कि अंतरराष्ट्रीय संकेत मिले जुले थे। जापानीज मार्केट आज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। अमेरिका में नास्डैक तेज हो गया था, वहां पर अल्फाबेट के नतीजे अच्छे आ गए थे, वो स्टॉक तेज था। हमारे यहाँ गिफ्ट निफ्टी बताया था कि बड़ी चाल बन नहीं सकती, आज शुरुआत से ही प्रॉफिट बुकिंग होगी। वो डर सही भी साबित हुआ। 24,371 के लेवल पे पिछली क्लोजिंग के हिसाब से नीचे खुले थे, लेकिन उसके बाद ना धीरे धीरे करके पिकअप करना शुरू कर दिया था मार्केट ने। आज के दिन का हाई है 24,498। टिक नहीं पाए लेटर हाफ में, यानी कि जो दूसरा सेशन होता है मार्केट का दोपहर वाला, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई मार्केट पे और आज 24,307 का लो टेस्ट किया है। क्लोजिंग आई है 24,340 के लेवल की। 126 पॉइंट्स निफ्टी ने गवा दिए क्लोज टू क्लोज। निफ्टी बैंक 513 अंकों की गिरावट के साथ 51,807 के लेवल पे हुआ था बंद। बहुत खुशी मना रहे थे पिछले सत्र में कि 1000 पॉइंट चढ़ गया, 1000 पॉइंट चढ़ गया। आज 513 पॉइंट टूट भी गया। सेंसेक्स 426 अंकों की गिरावट के साथ 79,942 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस थे मात्र 19 निफ्टी के, चढ़ने वाले, गिरने वाले थे 31। प्रॉब्लम थी मार्केट में आज। जो चढ़ा निफ्टी पे सबसे ज्यादा वो था अदानी एंटरप्राइजेस। नतीजों के बाद कल से ही देख रहे थे कि अच्छा मूव बन गया, आज ये तेजी और बढ़ गई, 4.25% चढ़ गया। हालांकि सेबी ने शो कॉज नोटिस दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद चढ़ गया। हीरो मोटोकॉर्प 3% चढ़ा है आज। टाटा कंज्यूमर 3% चढ़ा। ब्रिटानिया में 2% की तेजी आई। मारुति भी निचले स्तरों से पलटने की कोशिश कर रहा था, आज 2% ये ऊपर हुआ है। तो निचले स्तरों से आई है खरीदारी बहुत सारे स्टॉक्स में। लेकिन निफ्टी लूजर्स में सिप्ला के नतीजों ने मूड खराब किया। 4% ये उतराया स्टॉक। श्रीराम फाइनेंस 2% नीचे आया। एचडीएफसी लाइफ, ट्रेंट, इन्फोसिस, यहां पर गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में एबी कैपिटल नतीजे बाजार को पसंद आए, स्टॉक दौड़ लगा गया 5.25% ऊपर। अदानी एंटरप्राइजेस 4% ऊपर, निफ्टी का ही टॉप गेनर बना। मैरिको के नतीजे बाजार को पसंद आए। ये शुरू में तेज हो गया था, फिर फंसा फंसा सा महसूस कर रहा था, लेकिन 3.5% आज क्लोज टू क्लोज चढ़ाई है। मन्नापुरम, कॉनकॉर, इन स्टॉक्स में 3% से ज्यादा के रिटर्न आए। एफएनओ लूजर्स में एमसीएक्स इंडिया एकदम से टूटा है हायर स्तर पे, तो टिक नहीं पा रहे हैं ना ऊपरी स्तरों पे स्टॉक्स। ये प्रॉब्लम है मार्केट की। 6% से ज्यादा टूट गया। डिक्सन 5% टूटा आज। वोल्टास 4% नीचे आया पोस्ट रिजल्ट। सिप्ला पोस्ट रिजल्ट 4% नीचे। वोडा आइडिया 3.5% नीचे। मिड कैप गेनर्स में फोर्स मोटर्स नतीजों के बाद 20% का अपर सर्किट लॉक। कैप्री ग्लोबल 14% चढ़ा है। जैन इरिगेशन लगभग 14% चढ़ा है। आशापुरा माइंडकेम 13% ज्यादा चढ़ा। पिछले कुछ दिनों से पिट रहा था ये स्टॉक। डेटा पैटर्न्स 12% ऊपर आया। गोदावरी पार 11.5% चढ़ा है। पूना वाला तो गजब ही कर रहा है, निचले स्तरों से खरीदारी हुई है स्टॉक में और आज 11% ऊपर रहा ये स्टॉक। एक्शन कंस्ट्रक्शन 11% चढ़ा है। रेडिंगटन, पॉलीमेडिक्योर 8.5% से 9.5% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में 5 स्टार स्टॉक 13% नीचे। शारदा एनर्जी 8% से ज्यादा टूटा। हनीवेल ऑटोमेशन 0.8% नीचे। चेन्नई पेट्रो, स्टार हेल्थ, गोदरेज एग्रोवेट 4.5% से 5% नीचे आ गए। आज खरीदारी हुई रेलवे स्टॉक्स में और डिफेंस स्टॉक्स में, बहुत पिट चुके हैं पहले। निचले स्तरों से पुल बैक कहूंगा मैं इसे। रेलवे स्टॉक्स में आईआरएफसी 8% ज्यादा चढ़ा है। आरबीएनएल 6% ज्यादा चढ़ा है। इरकॉन, जुपिटर वैगन, टेक्स मैको रेल 3.5% से 5.5% ऊपर थे। टीटागढ़, रेलटेल, सब जगह खरीदारी थी। डिफेंस में डेटा पैटर्न्स 12% ऊपर। पारस डिफेंस 5% ऊपर। बीईएमएल, गार्डन रीच, जेनटेक 3% से 4% चढ़ गए। एमटीआर टेक, बीईएल, यहां पर भी तेजी बनी। फाइनेंशियल्स का दिन नहीं था आज, मुनाफा वसूली ज्यादा देखने को मिल रही थी। एमसीएक्स इंडिया जैसा स्टॉक आज 6% ज्यादा टूटा। फिर आरईसी लिमिटेड 2.5% नीचे। आईसीआईसीआई प्रू, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, यहां पर दबाव देखने को मिला। प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक पिछले कुछ दिनों से बहुत अट्रैक्टिव प्ले हो रहा था। आज बैंक निफ्टी नीचे, आईसीआईसीआई बैंक नीचे, 1.5% के आसपास टूटा है। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, एचडीएफसी बैंक, सबकी हालत आज टाइट थी। चढ़ा कौन? इंडसइंड बैंक, जो पिट चुका था निचले स्तरों से पुल बैक 2.25% ऊपर। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 1.5% ऊपर। आरबीएल बैंक 1.5% ऊपर। पीएसयू बैंक्स रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र 7% ऊपर, बैंक ऑफ इंडिया 5% ऊपर, पीएसबी, सेंट्रल बैंक, आईओबी, इन सब स्टॉक्स में 3% ज्यादा के रिटर्न्स आए। लेकिन गिरने वाले भी हैं, जिसमें पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई शामिल हैं। यहां पर 1% से 1.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फार्मा का दिन नहीं था। सिप्ला गिरावट को लीड कर रहा था, 4% नीचे। टोरेंट फार्मा 2.25% नीचे, यहां तो ब्लॉक डील का इंपैक्ट था। एल्केम, बायोकॉन, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, जाइडस लाइफ, इन सब स्टॉक्स में आज गिरावट देखने को मिली। आईटी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस, परसिस्टेंट, एचसीएल टेक, एलटीटीएस, एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, एम्फेसिस, हर तरफ गिरावट देखने को मिली, लाल निशान में थे।
FMCG में रैडिको सबसे तेज चला है। आज लिकर स्टॉक्स में खरीदारी हुई है, 0.8% चढ़ गया रैडिको। मैरिको 3.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर, बलरामपुर चीनी, ब्रिटानिया, डाबर 2% से 3% चढ़ गए। ऑटो स्टॉक्स में हीरो मोटोकॉर्प का दिन ठीक था, 3% ऊपर आया। भारत फोर्ज 2.5% ऊपर, मारुति सुजुकी 2% ऊपर, लेकिन टूटे भी हैं जिसमें मदरसन, M&M, बॉश, आयशर मोटर्स गिरावट देखने को मिली इन स्टॉक्स में। सेक्टर स्पेसिफिक एक सेक्टर था मीडिया, जिसमें आज अच्छी खरीदारी हुई है। डेन नेटवर्क्स 6% ज्यादा चढ़ा है, टिप्स म्यूजिक 3.5% चढ़ा है, डिश टीवी 3% ऊपर, नेटवर्क 18 3% ऊपर, हैथवे, जील, PVR, आयनॉक्स 2% से 3% चढ़ गए। लेकिन आप कहो कि मूव्स कैप्चर करने आसान है ऐसे मार्केट में? बिल्कुल नहीं है मूव्स कैप्चर करने आसान, क्योंकि निचले सिरों से पलटते हैं तो बहुत स्ट्रांगली पलटते हैं, ऊपर से टूटते हैं तो गजब के टूटते हैं। गोदावरी बायो रिफाइनरीज की इसी बीच लिस्टिंग हुई, लिस्टिंग खराब थी। 352 रुपए का इश्यू प्राइस था, उसके मुकाबले 308 रुपए पे खुला, 12.5% डिस्काउंट पे। तो हड़कम तो मच गया, भैया ये क्या हो गया। जिनको नहीं अलॉट हुए उन्होंने खुशी मनानी शुरू कर दी, लेकिन फिर निचले सिरों से खरीदारी आ गई और 343 रुपए 90 पैसे पर बंद हुआ है, यानी कि 2.25%। अगर इशू प्राइस से कैलकुलेट करोगे तो नेगेटिव रहा ये स्टॉक। तो इसकी ओपनिंग यानी कि डेब्यू तो खराब ही हो गया गोदावरी बायो रिफाइनरीज का। अब आगे क्या होगा? कल अक्टूबर सीरीज की F&O एक्सपायरी कटनी है। बाजार खुले हुए हैं, जी हाँ, 31 अक्टूबर को ट्रेडिंग होगी, जैसे नॉर्मल ट्रेडिंग होती है। 1 नवंबर को शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग है। आप सभी व्यूअर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि मार्केट में जिस तरीके का भी सिनेरियो वो जल्दी खत्म हो जाए और आपके पोर्टफोलियो में दमदार रिटर्न्स मिलते हुए नजर आए, पूरे साल आपको मुनाफा हो। और बिस्तक की हमेशा से कोशिश रहेगी कि आपके पोर्टफोलियोज में जो बेस्ट प्रोबेबल ट्रेड्स होते हैं या फिर जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वही आपको बड़े बाजार के बड़े जानकार आके इस प्लेटफॉर्म पे बताने की कोशिश करें। और हम एक जरिया हैं, लेकिन पैसा आपका, रिस्क आपका। तो प्लीज और प्लीज अपनी ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लीजिएगा। ओवर लेवरेज बिल्कुल मत रहिए। बाजार का एक फेज होता है, हमेशा बाजार में एक ऐसा फेज आता है जहां पर डर का माहौल होता है, पेसिमिज्म ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये फेज पास आउट हो जाएगा। आपका काम है सिस्टमैटिकली निवेश करना और अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स में, गुड फंडामेंटल वाली कंपनीज में निवेश करना। अब 31 अक्टूबर को बाजार खुला है और 1 नवंबर को शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ये BTST डिलीवरी ट्रेड्स लोगे ना, उसकी सेटलमेंट अगले दिन नहीं होगी। जैसे कि 31 अक्टूबर को आपने डिलीवरी ली और 1 नवंबर को आपने डिलीवरी ली, तो फिर उसका सेटलमेंट होगा 4 नवंबर को। ये अपने ब्रोकर से भी आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा। तो एकदम से कुछ हड़बड़ी में कुछ ना करें, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा कि सेटलमेंट कैसे हो रही है। उसके बाद निफ्टी पर 24,500 का स्तर ये समझ में आ रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ह्यूज रेजिस्टेंस। पिछले कुछ दिनों से लेवल के ऊपर हम 15 मिनट भी नहीं टिक पा रहे हैं। तो ये तो रेजिस्टेंस है, अगर ये टाप गए तो कमाल ही हो जाएगा। वैसे टापेंगे कैसे? क्योंकि 24,500 की कॉल में तो 1.16 करोड़ शेयर्स के आसपास खड़े हैं, 1 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स खड़े हैं यहाँ पर। तो फिर अगर ये 1 करोड़ शेयर्स जो हैं ये निकलने नहीं देंगे कॉल राइटर्स ना हायर साइड पे ऊपर। तो प्रॉब्लम यही है मार्केट की कि अड़चन है 24,500, फिर नीचे ये समझ में आता है। ऐसे तो फिर 24,300, 24,200 के स्ट्राइक्स पे पुट राइटर्स भी बहुत एक्टिव हैं। तो ये कोशिश करेंगे बार बार बाजार को नीचे से ऊपर लाने की, तो बाजार ना फंसा फंसा महसूस करेगा। आमतौर पे ऐसे ही होता है, लेकिन ऑस्पिशियस डे है, दिवाली का मौका है, तो कहीं बाजार का मन किया है कि एकदम से पटाखे फोड़ने शुरू कर दो, तो फिर तो गजब ही हो जाएगा मार्केट में। लेकिन उसके लिए पहले 24,500 का लेवल टापना जरूरी है। बाजार कंसोलिडेट हो रहा है एक बैंड में। आज यूएस में Q3 GDP आंकड़ों का असर आएगा। जो बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर है वो है यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, जो कि 5 नवंबर को होंगे, और वो अमेरिकन मार्केट्स के लिए भी और इमर्जिंग मार्केट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा ट्रिगर है। तो उसका इंपैक्ट तो तय ही है कि मार्केट पे आता हुआ नजर आएगा। देखते हैं कौन जीतता है, कमला हैरिस जीतते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक तो अमेरिकन मार्केट्स में ट्रंप रैली बनती हुई नजर आ रही है। आज यूएस में मेटा प्लेटफॉर्म्स, माइक्रोसॉफ्ट के नतीजों का असर, कल यूएस में एप्पल, अमेजन जैसी कंपनियों के नतीजों का असर देखने को मिलेगा। तो यूएस मार्केट फोकस में रहेंगे और ऊपर से जापान फोकस में कल इसलिए क्योंकि कल बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आनी है। तो ये मैक्रो इवेंट्स है जिसको हम बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन इंडियन मार्केट्स पे जो अभी तक के सेट ऑफ रिजल्ट्स आए हैं उसमें 50-50% अच्छे, 50% बुरे, इस तरीके के रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं और बाजार उस पर रिएक्ट भी कर चुका है। अब बाजार के लिए अगला बड़ा ट्रिगर, जैसे कि वो मैंने आपको बताया है कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस ही हैं और बाजार फिलहाल करेक्टिव मोड पे है। इसको दोबारा से ऊपर उठने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ भी न्यूट्रलाइज हो जाएगी। अगर आप सिस्टमैटिकली निवेश करते हो तो आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न आने की संभावना ज़्यादा बनेगी। ओवर लेवरेज मत रहिएगा। और एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स को बिस्तक की पूरी टीम की ओर से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।